मनवंतर की गणना कैसे होता है? काल का आंकलन। मनवंतर सृजन और विनाश का एक चक्र है। ऐसे प्रत्येक मनवंतर पर एक मनु शासन करता है। अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं और संबंधित मनुओं के नाम स्वयंभू, स्वरोचिषा, औतमी, तमसा, रैवत और चक्षुष थे। सूर्य के पुत्र वैवस्वत वर्तमान और 7वें मनवंतर पर शासन करते हैं। प्रत्येक मनवंतर के अपने अपने देवता और ऋषि होते हैं। वर्तमान मनवंतर के देवता आदित्य, वसु और रुद्र हैं और पुरंदर के पास देवताओं के राजा इंद्र की उपाधि है। वर्तमान मनवंतर के 7 ऋषियों के नाम हैं वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। ये 7 मनवंतर बीत चुके हैं, लेकिन अभी 7 मनवंतर आने बाकी हैं। विश्वकर्मा की संजना नाम की एक बेटी थी जिसका विवाह सूर्य से हुआ था। उनके बच्चों को मनु, यम और यमी कहा जाता था। कुछ समय बाद संजना को पता चला कि वह अब अपने पति की ऊर्जा को सहन नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने छाया नामक एक महिला बनाई जो बिल्कुल उनके जैसी दिखती थी। उसने अपने पति की देखभाल के लिए छाया को छोड़ दिया और जंगल में ध्यान करने चली गई। सूर्य को नहीं पता था कि यह छाया थी, संजना नहीं। सूर्य और छाया के 2 पुत्र हुए, शनैश्चर और सावर्णी मनु, और एक पुत्री तप्ती। एक दिन किसी कारण से छाया बहुत क्रोधित हो गई और उसने यम को श्राप दे दिया। यम और सूर्य दोनों को तब समझ आया कि यह महिला यम की माँ संजना नहीं हो सकती और कोई और होनी चाहिए। छाया ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था और सूर्य को पता चला कि संजना घोड़ी के रूप में जंगल में तपस्या कर रही थी। सूर्य ने स्वयं घोड़े का रूप धारण किया और अपनी पत्नी से मिल गए। घोड़ों के रूप में उनके 3 बेटे थे, 2 अश्विनी और रेवंता। सूर्य संजना को अपने घर वापस लाना चाहते थे। हालांकि समस्या सूर्य की ऊर्जा थी जिसे संजना सहन नहीं कर सकती थी। इसलिए विश्वकर्मा ने सूर्य की ऊर्जा को काट दिया और कटा हुआ हिस्सा पृथ्वी पर गिर गया। इस ऊर्जा से विश्वकर्मा ने विष्णु का चक्र, रुद्र का त्रिशूल, कुबेर की पालकी, कार्तिकेय का भाला और अन्य देवताओं के अन्य हथियार बनाए। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सूर्य और छाया का एक पुत्र था जिसका नाम सावर्णी मनु था। यह 8वें मनवंतर में मनु होगा और इंद्र तब विरोचन का पुत्र बाली होगा। 9वें मनु दक्ष सावर्णी, 10वें ब्रह्मा सावर्णी, 11वें धर्म सावर्णी, 12वें सावर्ण, 13वें रौच्य और 14वें भूत्य होंगे। युगों के प्रत्येक चक्र के अंत में वेद नष्ट हो जाते हैं और प्रत्येक सत्य युग में संबंधित मनु पवित्र शास्त्रों को फिर से लिखते हैं। प्रत्येक मनवंतर में मनु, 7 ऋषि, इंद्र, देवता और राजाओं की नए सिरे से रचना की जाती है। 14 मनवंतर ब्रह्मा की रात्रि को एक कल्प बनाते हैं। उस रात के दौरान विष्णु ब्रह्मा के रूप में हर जगह मौजूद जल पर शयन करते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।